नहीं दिख रही है। चलिए, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार आप मेरे को फीडबैक देंगे कि मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, क्योंकि उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोही जी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन हो गया था, लेके एक जल्दी से 2 मिनट का रिकैप जरूर करेंगे ताकि आपको पकड़ने में आसानी रहे। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरू हुए थे? वर्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। इस दुनिया में कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं। जहां पे भी आपको 1% भी पॉसिबिलिटी दिखती है और आपके अंदर दम है, तो आप उस पॉसिबिलिटी को जाने नहीं देते, और आपके पास एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी आपके पास मिली हुई है एसएचपीएल के माध्यम से। मुझे लगता है दुनिया का सबसे आसान बिजनेस आपको मिला हुआ है और सबसे खूबसूरत परिवार एसएचपीएल के रूप में आपने चुना हुआ है। आप इस बिजनेस को चूज करने के पीछे बहुत सारे अपने अलग अलग पर्पस देख सकते हैं। स्मार्ट कंज्यूमर, अपने पर्सनल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, या फिर क्या ट्राई मारने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए, छोटी मोटी पॉकेट मनी अर्न करने के लिए, जो इनकम पहले से है उसी सेकेंडरी इनकम क्रिएट करने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक अलग से इनकम आपके पास होनी चाहिए। आप बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आज जरूर बात करूंगा। टू अचीव ड्रीम्स एंड रीजन, आप अपनी जिंदगी में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चीज का रेट ना देखूं और मुझे बिना उसका प्राइस टैग देखे ही वो चीजें खरीदने को मिले। मैं इस तरीके की आज़ादी चाहता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आपके पास पैसे खर्चने की आज़ादी हो। पैसिव इनकम, कि आप अगर 1-2 महीने अगर एक्टिव ना भी रहें तब भी आपका फ्लो, एक रेगुलर इनकम आपकी ना टूटे, इसके लिए एक पैसिव इनकम आपको यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं जहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को या अपने टैलेंट को या अपनी जो एक्सक्लूसिव आपकी जो शक्तियां हैं उससे आप दूसरे लोग भी फायदा ले सकें, ये बिजनेस आपको इसके बारे में सपोर्ट करेगा। देखिए, पहली बात, बिजनेस में आने के लिए आपको एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट चाहिए। आपका फोकस अर्निंग के ऊपर होगा तो शायद आपकी जो विजय है वो पक्की होगी। 2 तरीके के ब्रेन्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। क्यों बिजनेस करना चाहिए हमारे लिए, 95% लोगों के लिए नेट मार्केटिंग बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। एसएचपीएल एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म कैसे है जो आपको एक बहुत सुंदर रनवे देता है कि आप सपनों की उड़ान ले सकते हो। बिजनेस क्यों करना चाहिए, नेट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के 22 वो फायदे जो आपको किसी भी जगह पे नहीं मिल सकते हैं वो यहाँ पे मिल सकते हैं। एसएचपीएल एक राइट चॉइस कैसे हो सकती है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको अथाह दौलत कमानी है, इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपको एक मैग्नेट बनना पड़ेगा, आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। लीडर कभी भी किसी को पुश नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसी पुल फोर्स क्रिएट करता है कि लोग उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बोला कि आपका 2 ही रोल होंगे। एक रोल होगा कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसको करते हैं, और जब आप उसको करते हैं तो वो मैसेज दूसरों तक, अपने सबॉर्डिनेट्स तक पहुंचता है, लोग अपने आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, जैसे जैसे लोग आपके टीम्स के अंदर आएंगे, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बच्चा जो है, कौन सा लीडर जो है वो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, कौन से किसी लीडर के अंदर कितना पोटेंशियल है। भले ही उसको यकीन ना हो, लेकिन आप उनकी अपलिफ्टमेंट में और उनकी इंपावरमेंट में आप काम करते हैं। सिस्टम का रोल मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये पहला सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, जहां 90% इनकम आपकी टीम के सिस्टम से काम करने से आती है। 10% आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क आपको पे कर सकता है। सिस्टम के बारे में बात हो चुकी है। एसओएस आपके बारे में डिस्कस हो चुका है कि एसओएस क्या है। ये आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ेगा। पहली चीज मान के चलें कि जो भी आपकी दिनचर्या है उसके अंदर आपको अगले 5 साल के लिए एक और लाइफस्टाइल ऐड कर लेना है कि 1 घंटा कॉलिंग करनी है, रोज अपनी गेस्ट लिस्ट को अपडेट करना है, नए प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करना है, पुराने लोगों को ट्रेनिंग्स में इनवाइट करना है, बहुत सारे लोगों को अपना प्रोजेक्ट शेयर करना है, लोगों की क्वेरीज क्लियर करनी है, लोगों के कंफ्यूजन क्लियर करने हैं, लोगों का जो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर जो है उसको आपने क्लियर करना है। फॉलो थ्रू, लोगों को विश्वास दिलाना है कि वो इस बिजनेस में अगले 3-4 महीने के अंदर अगर काम कैसे कैसे करें तो वो किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। डुप्लीकेशन, प्रमोशन एंड लॉयल यूजर, ये डिस्कस हो चुका था। अब ड्रीम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एसएचपीएल का बिजनेस प्लान इतना जबरदस्त है
कि आपको अपने शौक, अपने सपनों के ऊपर पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। आप जो इनकम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपको अपने सपनों पे खर्चे करने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एसएचपीएल अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एक रिवॉर्ड के थ्रू आपको वो देता रहता है। तो ड्रीम्स के बारे में बात हो चुकी थी। जो भी लोग इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखना चाहते हैं उनको बड़े बड़े सपने लेने आने चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा, जो लोग सपने नहीं देखते हैं वो लोग अभी भी आदि मानव बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सपने महत्वाकांक्षाओं को जन्म देते हैं और महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन जो है वो एक इंसान को फर्टाइल करती है, दिमाग को उपजाऊ बनाती है और नए सोल्यूशन फाइंड करती है। तो सपने लेना इंसान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि एक इंसान सपने ले सकता है। उन सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करिए। गोल हमेशा 3 तरीके के होने चाहिए, 90 to 180 डेज। इसके बाद आपका जो गोल होना चाहिए वो 180 to 550 डेज का होना चाहिए, और 5 साल तक आप इस गोल को आगे से आगे बढ़ाते रह सकते हैं। गोल हमेशा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड होने चाहिए। आपके गोल के साथ डेडलाइन जरूर होनी चाहिए, और उस गोल को आप किन एक्शन के साथ परफॉर्म करने वाले हैं ये आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। पिछली बार हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। आपको इस बिजनेस में लोगों से प्यार करना पड़ेगा। इंडिया जैसे देश के अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत कमजोर है। यहाँ पे लोग पैसा कमाने के लिए या प्रोफेशनल तरीके से ड्राइव नहीं होते, बल्कि यहाँ लोग इमोशनल हैं, और लोग आपके फेस वैल्यू के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपके कल्चर के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर आपको चूज करते हैं। उनको पैसे कमाने से भी ज्यादा एक अच्छी सोसाइटी की जरूरत होती है, जिस सोसाइटी से वो परेशान हो चुके होते हैं। तो आपको लोगों से प्यार करना पड़ेगा, लोगों के बीच में घुलना मिलना पड़ेगा, और लोगों को ये फील करवाना पड़ेगा कि आप जिस सोसाइटी में हैं इससे शानदार लोग आपको बाहर नहीं मिलेंगे। तो आपको लोगों से मिलने जुलने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक। इनविटेशन, मैंने आपको बताया था किसी भी प्रोस्पेक्ट के जब भी इस बिजनेस में एंट्री होती है तो उसमें सबसे ज्यादा रोल होता है, वो 95% रोल होता है उसको इनवाइट कैसे किया गया है। अगर उसके इनविटेशन में आपने बहुत प्योरिटी के साथ लोगों को इनवाइट किया होगा तो वो प्रेजेंटेशन देखते वक्त वही सोचता रहेगा जैसा उसको इनवाइट करते वक्त किसी आदमी ने बोला होगा। तो कम से कम आपका बिजनेस क्लेवरनेस से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि टैक्टिक्स से, यानी कि आपको थोड़ी टेक्निक यूज करनी चाहिए। टेक्निक यूज करते वक्त आप चालाकी यूज नहीं करते, बल्कि एक फॉर्मेट होता है जिसको आप यूज करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम किसी ट्रक को जिसके चारों टायर पंचर हो चुके हैं अगर हम उसको उठाना चाहते हैं तो हमें 100 लोगों की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ 2 जैक की जरूरत होती है। इसी तरीके से टेक्निक एक ऐसी चीज है, अगर आप टेक्निक को यूज करना जानते हैं तो कम एफर्ट में भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो आपका इन्विटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देने से पहले पहले ये फील आना चाहिए कि जैसा मैं सोच रहा था उसके ही बराबर बराबर चीजें मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, उससे अपोजिट नहीं है। तो आप वर्ड्स को हेर फेर करके उसको डिलीवर कर सकते हैं कि एक ही इनविटेशन को वो दूसरे तरीके से कनेक्ट कर सकता हो। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोस्पेक्ट जब भी आप इनवाइट करें तो लगभग लगभग 3 से 5 मिनट कॉल के थ्रू करें, फेस टू फेस किसी को इन्विटेशन ना करें। फेस टू फेस सिर्फ प्रेजेंटेशन हो सकती है, क्योंकि फेस टू फेस आप थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी लूज करके उस गेस्ट को खराब कर देते हैं। फॉर्म मैंने आपको बताया था, किसी भी आदमी से इनविटेशन करते वक्त आपको फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करनी है, वो आजकल क्या कर रहा है उसके बारे में बातचीत करनी है, और इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करनी है कि वो तुमसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो। और जब आपसे वो पूछे तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक पहले से मैं कुछ कर रहा हूं, दूसरा मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं कुछ और एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा हूं। यानी कि आप कभी भी ये ना बोलेंगे कि मैं सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूं। मैसेज दें कि मैं किस तरीके से आप भी इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर सकते हैं। किसी भी आदमी को जब भी इन्विटेशन दें तो आप चलते वक्त दें। बहुत सारी चीजें पिछली मीटिंग में डिस्कस हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन को लेके। कुछ जल्दी हो रहा है, सॉरी, लेकिन रिकैप था, अब थोड़ा मैं आराम से बात करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पिछला रिकैप करना मेरे लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें रिवाइज अगर करने को मिल जाता है तो हमें आगे की इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग मिल जाती है कि हम कहीं पीछे गलती कर रहे हैं, अगला सही भी कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम पीछे गलती कर रहे हो और अगला सही भी कर रहे हो लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहे हो। तो प्लीज जो जो चीजें आपको पहले बताई गई हैं उनको हमेशा रिवीजन में रखो, क्योंकि पिछली घटना की से ही अगली घटना का प्रोजेक्शन बनता है। अब आती है प्रेजेंटेशन की बारी।
पिछली ट्रेनिंग के अंदर हमने शेयर किया था कि प्रेजेंटेशन लगभग 3-4 तरीके से दी जाती है। इसके 3-4 स्टेप्स हैं। पहला है वन ऑन वन। किसी भी आदमी को आप जब वन ऑन वन प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको ये लगता है ये बिजनेस सिर्फ मेरे को दिया जा रहा है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और वो जब इंडिविजुअली बैठा होता है अपने कंफर्ट जोन के अंदर, तो वो बहुत क्लैरिटी से अपने अच्छे और बुरे के बारे में फैसला करने के लिए रेडी होता है। तो पहला स्टेप होता है, अगर आप एक लंबे समय तक नेटवर्क मार्केटिंग में रहना चाहते हैं और हमेशा शांति से सोना चाहते हैं, बिना डर के सोना चाहते हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी शुरुआत वन ऑन वन प्रेजेंटेशन से होनी चाहिए। क्योंकि वन ऑन वन प्रेजेंटेशन आपको कभी भी जीरो से उठा के फिर टॉप पे ले जा सकती है, अगर आप वो करने में सक्षम है। तो वन ऑन वन प्रेजेंटेशन से मैक्सिमम रिजल्ट्स को निकालिए। फिर एक हाउस मीटिंग करिए कि आपने आसपास को एक मीटिंग की जहां पे जितने भी लोगों ने, आसपास के लोगों ने मीटिंग देखी है और ज्वाइन किया है, वो लोग उस हाउस मीटिंग के अंदर आए। तो वो जब अकेले से टीम में जाएंगे तो वहां के कल्चर को देख के फिर काम करने का मन भी बना लेंगे। हाउस मीटिंग से लेके फिर अगली आती है वीकली मीटिंग। वीकली मीटिंग जहां पूरे के पूरे उस शहर की या पूरे के पूरे उस जगह की कंबाइंड मीटिंग होती है, जहां अलग अलग लोग, वे ग्रुप के लोग एक मीटिंग करते हैं। वहां से उसके अंदर एक फेथ डेवलप होता है कि मैं अकेला ही नहीं हूं जो इस बिजनेस को कर रहा हूं, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो उसका फेथ वन ऑन वन प्रेजेंटेशन से एक पीक लेवल पे चला जाता है, ये सचमुच में ही मेरे सोचने से बहुत बड़ा बिजनेस है। फिर इसके बाद एक आता है, आप एक महीने में एक बड़ा इवेंट कर सकते हैं, जहां पे आप एक महीने के अंदर जितना काम किया है उसको रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू या एक सेमिनार के थ्रू या एक बड़े इवेंट के रूप में जब आप करते हैं, तब आपका जो वन ऑन वन प्रेजेंटेशन देखने वाला बच्चा है या आदमी है या कोई भी पर्सन है, वो एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, उसको बहुत फेथ आता है, उसको बाहर की दुनिया से एक नई दुनिया मिलती है। लेकिन अगर आप बड़े इवेंट को दिखा के किसी आदमी को ज्वाइन करवाते हैं तो वो शायद उस तरीके की ग्रोथ करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उसने रूट लेवल से शुरू नहीं किया होगा। आज मैं थोड़ी सी अलग बात करूंगा टेक्निकल लेवल से। प्लीज इस व्यवसाय को आप पैसा कमाने के तरीके से बिल्कुल भी ना देखें। पैसा इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ उस इंसान के लिए जो इंसान सही तरीके से इस बिजनेस को रूट लेवल से बिल्ड करता है, जो कैसे ना कैसे हर महीने का अलग स्ट्रेटजी बना के अलग तरीके का प्लान यूज करता है, उस इंसान के लिए बहुत पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल तरीका है पैसा कमाने का, अगर कोई इंसान रूट लेवल से सही फॉर्मेट, सही सिस्टम शुरू नहीं करता। लोगों का बिजनेस है, लोग इमोशनली अपना करियर चूज करते हैं। लोग अपने करियर को ऐसे मानते हैं कि मैं लड़की दे रहा हूं दूसरे घर के अंदर, तो वो बहुत सोच समझ के देना चाहते हैं। तो प्लीज जब भी किसी इंसान को इस बिजनेस में लेके आए तो आप ये समझें कि दूसरा इंसान जो है वो एक इमोशनल फेथ करके इस बिजनेस के ऊपर आपके साथ कनेक्ट होने जा रहा है। वो आपके ऊपर भरोसा रखता है कि ये आदमी मेरे को ग्रो करवाएगा। आप इस तरीके से इस बिजनेस को करेंगे कि मैं लोगों को, मेरे पास अगर 10 पॉइंट है और उसके पास 9 पॉइंट है, तब भी मेरे पास 1 पॉइंट ज्यादा है उससे ज्यादा देने के लिए। तो आपको लोगों को देने की मानसिकता बनानी पड़ेगी कि जो लोग कमजोर आएंगे, जो अंडर कॉन्फिडेंट लोग आएंगे, जो डरे हुए लोग आएंगे, जो पहले से ही टूटे हुए लोग हैं, उनको आपकी तरफ से हिम्मत हौसला मिलेगा तो वो ग्रो करेंगे। तो प्लीज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इस तरीके से यूज ना करेंगे, पैसा कमाने का तरीका है। ये लोगों की भावनाओं के साथ आप पैसे नहीं कमा सकते। आप लोगों को खुश करवा के, लोगों को सेटिस्फाई करवा के बहुत पैसा कमाने वाले हैं। तो प्लीज इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ उसी के लिए फलेगा फूलेगा जो लोगों को ये समझेगा कि ये मेरे से वीक हैं और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मैं इनको डेवलप करूं। सिर्फ गोला बनना ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग पहले लग गई और आपके नीचे जो लोग आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करने आएंगे। वो आपके लिए काम करने नहीं आएंगे, बल्कि आपको उनको तैयार करना पड़ेगा। फिर वो जिस दिन तैयार हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देंगे। फिर वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, अपने लिए काम करेंगे और उसमें आपका हिस्सा आता रहेगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे प्राइम जो सेटअप है, फाउंडेशन है, वो यही है। तो जो लोग भी धक्के खा रहे हैं, जो लोग भी कभी 1 साल 2 साल 3 साल इधर उधर कर रहे हैं, कभी महीने में चेक बढ़ रहा, तो प्लीज गो टू द रूट लेवल्स।
अब प्रेजेंटेशन की बारी आती हूँ। प्लीज जितने भी लोग अपने लोगों को मीटिंग दिखाना चाहते हैं वो 1-on-1 प्रेजेंटेशन में करें, अपनी अपलाइन को साथ में लेके जाएं, एक कमरे में बैठ के, चाहे वो उसके कमरे में बैठ के, चाहे वो अपने कमरे में बैठ के, चाहे वो कैफे हाउस में, किसी आदमी को इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करें और इस प्रोजेक्ट के बारे में एक थॉरो डिस्कशन करें कि एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सिर्फ उस इंसान को यह सोच के कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने पैसे दे देगा और उसके बाद वो मिलेगा नहीं, इस तरीके से कभी भी प्रेजेंटेशन ना करें। तो 1-on-1 प्रेजेंटेशन, जितने भी लोग आपकी टीम में काम करना चाहते हैं उनको आदत डालें 1-on-1 प्रेजेंटेशन की। बड़ी मीटिंगों से जो ज्वाइनिंगें आएंगी वो शायद कमजोर रह जाएंगे उनके रूट लेवल के ऊपर। तो प्रेजेंटेशन 1-on-1 प्रेजेंटेशन करें। अब 1-on-1 प्रेजेंटेशन के एटिकेट्स हैं जो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाने हैं। वो क्या है कि किस तरीके से अपनी अपलाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे एक मीटिंग फिक्स करते हैं, कैसा वहां का एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपकी इनविटेशन करते वक्त किस तरीके की वोकैबुलरी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि आपको उन छोटी छोटी चीजों को जो स्कूल कॉलेज और आपके परिवार वाले सिखाने से कमजोर रह गए हैं उनको भी आपको ही सिखाना पड़ेगा। क्योंकि लोग जब आपको ज्वाइन करते हैं तो कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर सिस्टम या फिर कुछ और, उससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ आपका पहला इंपैक्ट, पहला इंप्रेशन देखते हैं और उस इंप्रेशन के थ्रू ही वो आपको हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं। तो प्लीज प्रेजेंटेशन से पहले आप ध्यान रखिए मीटिंग कैसे फिक्स हुई है। मैंने आपको पीछे मीटिंग फिक्स करने का एक तरीका बताया था कि 3 चीजें आपको क्लोज एंड करनी है कि कब मिलें, सैटरडे मिलें या फ्राइडे मिलें, कहाँ मिलें, यहां मिलें कि वहां मिलें, और कितने बजे मिलें, सुबह मिलें या शाम को मिलें। ये 3 चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मीटिंग फिक्स करने के लिए 80% पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी मीटिंग इन 3 पैरामीटर्स को लेके हुई है तो वो 100% होनी ही होनी है। लेकिन अगर आपने हवा में तीर छोड़े हैं तो शायद आप वहां पे पहुंच भी जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका पेट्रोल का पैसा भी वेस्ट होगा, आपका आना जाना भी वेस्ट होगा और शायद चाय भी आपको अलग से पीनी पड़ेगी और आपका पूरा दिन भी खराब हो जाएगा। तो एक मीटिंग फिक्स करने का एक तरीका होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप मीटिंग प्रेजेंटेशन के लिए किसी से मिलने जा रहे हैं आप 5 मिनट पहले जरूर पहुंचे ताकि आप प्रोफेशनल लगे कि ये आदमी अपने काम के लिए सीरियस है। दूसरा, हमेशा अपने आप को शीशे में 10 बार चेक करें, फेस वॉश से मुंह साफ करें, सिर से पैरों बालों से लेके जूते तक हर चीज को देखे कि वो किसी भी चीज को जज करके मना ना कर दे, चाहे प्लान कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन वो मेरे को ही मना ना कर दे कि इसके साथ ज्वाइन नहीं करना है। तो आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि आप ठीक हैं। अपनी सीनियर को इंट्रोड्यूस करते वक्त आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। हमेशा याद रखें कि जब भी गेस्ट आपके सीनियर से मिलता है तो गेस्ट के बारे में ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी होती, बल्कि अपने सीनियर को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना होता है। तो सीनियर को कैसे इंट्रोड्यूस करना होता है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सीनियर किस तरीके से आगे की प्रेजेंटेशन कैरी करने के लिए किस तरीके का स्पेस क्रिएट करता है कि वो प्रेजेंटेशन उसके लिए है भी कि नहीं है। तो ये सारे बिफोर प्रेजेंटेशन एटिकेट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि आप सेल नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं। सेल तो क्या होती है, एक बार किसी आदमी को कैसे ना कैसे कोई चीज दे दी, दूसरी बार खरीदी तो खरीदी, नहीं तो नहीं खरीदी। लेकिन हमारा जो बिजनेस पार्टनर है वो पूरी जिंदगी भर हमारे साथ काम करने वाला है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो बेसिक एटिकेट्स आपके प्रेजेंटेशन से पहले क्लियर होने चाहिए। इसके बाद आफ्टर प्रेजेंटेशन आपको एक फनल बनानी पड़ेगी। ज्यादातर लोग प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद सवाल पूछते हैं कैसा लगा। अब वो कैसा लगा एक ओपन एंड क्वेश्चन है, वो बोल सकता है ठीक ठाक है, वहां बढ़िया ही है, और ठीक है, अच्छा है, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया। लेकिन अगर आप एक क्लोज्ड एंड क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपको कौन सा पार्ट सबसे जबरदस्त लगा, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, आपको बिजनेस के बारे में सुन के ज्यादा अच्छा लगा कि आप प्रोडक्ट्स को सुन के ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, या जो हमारे सीनियर से उनसे जाके मिलके आपको अच्छा लगा, तो वो सिर्फ अच्छे के बारे में बात करेगा। तो इसका मतलब है कोई दूसरी चीज के बारे में बात ही नहीं हो रही है। तो प्लीज हमेशा कभी भी प्रेजेंटेशन खत्म करते वक्त ये ना पूछें कैसा लगा, आप हमेशा पूछें आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और जो भी पार्ट उसको अच्छा लगा आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया, मैं भी जब इस प्रेजेंटेशन को देख रहा था मेरा भी सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट रहा था।
लेकिन दूसरे वाला पार्ट इतना जबरदस्त है कि इससे ये दूसरा वाला पार्ट भी और ज्यादा बेहतर बन जाता है। तो हमेशा कोशिश करें पॉजिटिव शुरुआत करें, पॉजिटिव शुरुआत करें। फिर आप उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप फाइनेंशियली कितने कैपेबल हैं, आपके पास पूरा अमाउंट है 9 के क्लब में आने के लिए, या कुछ अरेंज भी करना पड़ेगा आपको। मतलब कि आप उस जगह पे जाइए जहां से रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन हो जाए। मतलब कि आप ये पूछो ही मत कि तेरे डाउट हैं, या तेरे को कोई क्वेश्चन है, या तेरे को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बाद में ये सारी चीजें होनी है। अभी तो आप सिर्फ प्रेजेंटेशन का एक सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सर आप 9 के क्लब के लिए 15 से 17 हजार रुपए लगते हैं, तो ये अमाउंट अभी आपके पास है, या कितना अमाउंट है और कितना अरेंज करना पड़ेगा। तो वो कुछ ना कुछ आपको बोलेगा कि सर मेरे पास 4-5 हजार रुपए ही हैं, बाकी मुझे अरेंज करना पड़ेगा। चलिए सर आप अपनी पोजीशन होल्ड कर लीजिए, ताकि हमारी हर घंटे हर दिन कम से कम जो जो प्रेजेंटेशन होती है, और हमारा टीम वर्क इतना जबरदस्त है कि आपको भी पता नहीं है कि हमारे सिस्टम में कहाँ काम हो रहा होगा। और आपका जो ऑनलाइन स्पेस है एक बार बुक हो गया तो उसके बाद वो कोई दूसरा भी बुक करवाना चाहेगा तो शायद वो आप ही की ही टीम के अंदर बुक होगा। आपको किसी ना किसी आदमी से कोई ना कोई हेल्प भी मिल सकती है। तो डिले लॉस उसको बताइए कि आप अगर अभी करेंगे तो कितना एडवांटेज आपको मिलने वाला है और कितना बड़ा फायदा आप लेने वाले हैं। अब सारी बातें होने के बाद लास्ट में आप तैयार रहिए कि वो आपको बोलेगा ही बोलेगा, मैं सोच के बताऊंगा, मैं घर पूछ के बताऊंगा, मैं डिस्कस करके बताऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन कम से कम वो कम्युनिकेशन जो शुरू होना चाहिए था वो शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। तो प्रेजेंटेशन का सेकंड पार्ट इस तरीके से होता है कि असली में जो बातें डिस्कस होने वाली हैं वो डिस्कस होना शुरू हो जाए, फालतू की बातें शुरू ना हो जाएं, इधर उधर की बातें शुरू ना हो जाएं। एक बार बात होगी पैसे रजिस्ट्रेशन की, तो इसका मतलब है अब इसी के इर्द गिर्द कम्युनिकेशन घूमेगा। हम कहीं से भी घूम घाम के इसके आसपास आ जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। फॉलोअप करते वक्त हमेशा याद रखें, ये टेक्निक थी, आपको चूज करना है। 100% सेल क्लोजिंग एक इल्यूजन है, हर गेस्ट का रिजल्ट आना ही आना चाहिए। अगर आप इस मानसिकता के साथ अपने टैलेंट को और अपने चतुरपन को यूज करेंगे तो शायद आप गलत चीजें अपने लिए भी और अपनी टीम के लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो आपको मानना है कि फॉलोअप जो है वो किसी तरीके का कन्वेंस करने का या किसी आदमी के डाउट जबरदस्ती ज्वाइन करवाने का तरीका नहीं है। 100% रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको इस बात को पहले एक्सेप्ट कर लेना है। आपको मानना है कि जब भी मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे ये आइडेंटिफाई करने को लग जाएगा कि ये आदमी चार में से किस कैटेगरी में है। ये हॉट कैटेगरी में है, वार्म कैटेगरी में है, या फिर ये वेट कैटेगरी में है, या फिर ये कोल्ड कैटेगरी में है। आपको देखना है कि गेस्ट कौन सी कैटेगरी का है। आपका जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो ऐसे बैड एक्सपीरियंस का होना ही नहीं चाहिए जिसका कोई जीवन में अर्थ ही नहीं है। इसका मतलब है कि मैं किसी वेट या कोल्ड गेस्ट के साथ अगर बातचीत करना भी शुरू करूं तो वो दुनिया की वो प्रॉब्लम्स गिनाएगा जिन प्रॉब्लम का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, तो आपको हमेशा कंसीडर करना है, अपनी प्रेजेंटेशन इतने अच्छे तरीके से दीजिए, इतने एक्साइटेड तरीके से और इतने कॉन्फिडेंस से दीजिए कि गेस्ट या तो हॉट या तो वार्म, इन दो जगह पे नजर आए। लेकिन फिर भी आपके एक्साइटमेंट की वजह से, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके जबरदस्त प्रेजेंटेशन के बाद भी कोई आदमी अगर वो ठंडा है, अगर वो नेगेटिव है, अगर वो एक्सप्रेशन लेस है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उससे चर्चा ही ना करें और उसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के रूप में बाय बाय कह दीजिए कि सर अभी हम आपके साथ ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में कोई संभावना बनेगी तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, लेकिन अभी हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इतनी हिम्मत के साथ बिजनेस करिए, क्योंकि आपको कौन सा 100-200 लोगों को ज्वाइन करवाना है, 2 लोगों को चूज करना है, 4 लोग मैक्सिमम, 8 लोग मैक्सिमम। लेकिन अगर आप लालची होके हर किसी आदमी के साथ
गलत कचरे में भी हाथ डालेंगे, कीचड़ में भी हाथ डालेंगे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आप जो हैं वो एक गलत एक्सपीरियंस से अपने दिमाग को गंदा कर लेंगे। तो हमेशा याद रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ, हॉट प्रोस्पेक्ट और वार्म प्रोस्पेक्ट के साथ ही आप बातचीत, इंटरेक्शन शुरू करें, जिनके साथ पॉसिबिलिटी नजर आती है। जिन लोगों के साथ आपको ऐसा लगता है कि बेकार की बातें होंगी, ना उनके साथ टाइम वेस्ट करिए, ना उनसे कोई नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी लीजिए जिसका उसको या कोई आधार नहीं है, वो भी इधर उधर की बातें बोलेगा, तो आप उसको टाटा बाय बाय करके, जय श्री राम बोल के बाय बाय करके भेज दीजिए। और अपने स्टेटस के थ्रू या बाकी चीजों के थ्रू उस आदमी को वो थोड़ी थोड़ी गोली देते रहें कि 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के अंदर वो खुद बोले कि मेरे को इस बिजनेस में क्यों मना कर दिया था सर, मैं भी करना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने उसको एक बार जबरदस्ती कर ली, तो वो आपके लिए पूरी जिंदगी भर दुश्मन की नजर से आपको देखना शुरू कर देगा। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसको बना के रखें। अब फॉलोअप के बारे में बात आती है कि जब आप पैसों से रिलेटेड बात करेंगे, सामने वाला इंसान, कोई भी, शायद 100 में से 99 लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको इमीडिएटली ये नहीं बोलेंगे, अरे सर मैं तो कब से ढूंढ रहा था, ये पकड़ो 20,000 रुपए और मेरे को ज्वाइन करवा दूंगा। ऐसा कोई नहीं मिलने वाला। और जो लोग इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख के अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, शायद उनको अभी तक अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। आपका हमेशा, आप एक पुश मार्केट के अंदर हैं कि किसी आदमी के पास अभी तक कोई इस तरीके का ब्लूप्रिंट नहीं था या प्लानिंग नहीं थी। अब वो प्रेजेंटेशन से लेने के बाद, हो सकता है आधे घंटा, हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है 2 घंटे डिस्कशन के बाद डिसाइड करे, लेकिन उसके डिसीजन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होंगे। वो सोचेगा भी, कुछ कंफ्यूजन भी होंगे, कुछ डाउट्स भी होंगे, तो हमें वो क्लियर करने पड़ेंगे। कोई भी आदमी आपको हाथों हाथ उठा के अलमारी से निकाल के पैसे नहीं देने वाला है। तो तैयार रहिए कि पैसों की चर्चा शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप ऑनलाइन उसको दिखा चुके हैं, अपना बिजनेस मॉडल दिखा चुके हैं, आप अपना वेबसाइट दिखा चुके हैं, आप अपनी ऐप दिखा चुके हैं। अब उस आदमी को 4-5 क्वेश्चन पूछने होते हैं। सॉरी, आज वो स्लाइड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। 4-5, 4 एक्सक्यूज होंगे और एक इश्यू होगा। एक्सक्यूज होंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसका इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे इसकी इच्छा नहीं। ये 4 तो होंगे उसके एक्सक्यूज। क्यों एक्सक्यूज क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि किसी आदमी को 15,000 रुपए में 1 लाख रुपया कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो मना कर सकता है क्या? लोग बाहर 15-20 हजार रुपए लगाने के बाद तो सर्टिफिकेट नहीं ले सकते कि मैं कुछ करना चाहता हूं। तो मान लीजिए कि 10-15 हजार रुपए देके एक आदमी अपनी जिंदगी में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख और फॉरेन ट्रिप, ये सब कुछ ले सकता है। क्या ये सचमुच में ही जरूरत का सवाल है कि मेरी जरूरत नहीं है? नहीं, बल्कि उस आदमी को पैसे की प्रॉब्लम, सॉरी, जरूरत की वो बात ही नहीं है। उसको पैसा कमाना है, वो नाक रगड़ रगड़ के सुबह से लेके शाम तक, भिखारी को 1 रुपया देने से पहले 10 बार सोचता है, टॉफी खरीदने से पहले एक बार सोचता है। उसको अगर 500 रुपए का नोट, 500 तो छोड़ो, 20 रुपए का नोट नीचे दिख जाता है पड़ा हुआ, तो वो इमीडिएटली पकड़ के जेब में डाल लेता है। पैसे की जरूरत हर इंसान को है। ये वो बोल ही नहीं सकता कि मुझे इसकी जरूरत, नो नीड, नो मनी, नो हरी एंड नो डिजायर। ये 4 एक्सक्यूज है। नो नीड, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। अरे भाई क्या बात करता है यार आज अगर आप बोल कन्वेंस इस बात से कि इस आदमी को पैसे की जरूरत नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि हाँ भी आपने बात मान ली। लेकिन मैं 101% कह सकता हूं, उस आदमी को बहुत जरूरत है पैसा कमाने की। आपको शायद और कोई एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो इसको कंपाइल नहीं कर पा रहा है कि मैं ये पैसे दे के इतने पैसे कमा सकता हूं। कमाना वो चाहता है, लेकिन वो कंपाइल नहीं कर पा रहा है कि मैं ऐसे करके कमा सकता हूं। दूसरा, नो डिजायर, मेरी इच्छा नहीं है। अब आप सोच सकते हैं पैसा कमाने की इच्छा नहीं है किसी आदमी के अंदर, मेरे को जल्दी नहीं है, नो हरी, अभी नहीं, मैं सोच के बताऊंगा। आप ये सोच सकते हैं कि किसी आदमी को पैसे कमाने में जल्दी नहीं हो सकती है, हर आदमी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। नो नीड, नो हरी, नो डिजायर एंड नो मनी। अब पैसे नहीं है मेरे पास,
पैसे नहीं है किसी आदमी के पास। हम एग्जाम्पल देते थे जब अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर बिजनेस करते थे, तो हम कहते थे कि अगर बेंगलोर से अगर तेरे को एक छोटा सा इंटरव्यू कॉल आ जाए कि तेरे को 70,000 रुपये मंथ का पैकेज लगेगा, हमने 2 कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन तुझे सुबह ही पहुंचना है, इन तुम दोनों में से किसी एक आदमी को चूज करेंगे, तो क्या तुम बेंगलोर जाओगे उस 70,000 की जॉब के लिए? वो कहेगा बिल्कुल जाऊंगा सर। तो सर आप ट्रेन से या बस से तो जाओगे नहीं, आप फ्लाइट से जाओगे, लेकिन आप फ्लाइट चेक करोगे तो 12,000 रुपए की फ्लाइट होगी, और उसमें होगा कि दो में से किसी एक को चूज करेंगे। वो 12,000 जाने के, 12,000 आने के, 24,000 रुपए सिर्फ आप 70,000 की नौकरी का 50% सोच के भी जाने को तैयार हो, जहां पे आपको यहाँ पे हम 10-15 हजार रुपए के अंदर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और उसके अंदर आपको अपनी मर्जी की कोई भी चीज को रिडीम करवाने के लिए 360 कैटेगरीज दे रहे हैं। उसमें आपको लग रहा है जहां पे आप चौथे पांचवें महीने अगर आप पैसे के लिए सीरियस हैं और प्रोफेशनल तरीके से काम करने को तैयार हैं, तो आपको बेंगलोर जाके नहीं बल्कि घर का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर करते हुए भी 40-45 हजार रुपए यहीं आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी आदमी के पास पैसे नहीं अपना करियर बनाने के लिए। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया अपने डिग्री के ऊपर लगा दिया है, उसको 10-15 हजार रुपए 1 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी कमाने के लिए नहीं होगा उस आदमी के पास, जो 4-5 लाख रुपए कमाने के बाद भी फिर भी डरा हुआ कि 15 हजार रुपए भी नहीं है उसके पास, 15,000 की जॉब भी नहीं है उसके पास। तो पैसा भी कोई इश्यू नहीं होता है। हाँ, ये सारे एक्सक्यूज होते हैं, इसके पीछे कोई हिडन कारण होता है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ज्यादातर गेस्ट बोलते नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें समझना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले हम उससे बात कर सकते हैं कि सर आप पैसों की वजह से ही मना कर रहे हैं या कोई और कारण है, मतलब हम कुरेदेंगे उस आदमी को। तो बोलेगा नहीं पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो हो जाएगा, लेकिन अब वो लेकिन कुरेद 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 के निकालेंगे तो एक अलग वजह निकल के आएगी। लेकिन अगर आप उसको इनडायरेक्टली अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं कहूं, अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको सिर्फ एक चीज का इशू है, उसका नाम है फेथ, यकीन। उस आदमी को यकीन नहीं है। कहां यकीन नहीं है? 4 चीजों पे यकीन नहीं है। पहला, उसको खुद पे यकीन नहीं, क्योंकि उसने पहले जो चीजें सीखी हैं उससे डिफरेंट चीजें उसको बताई जा रही हैं करने के लिए, तो उसका इसका नॉलेज नहीं है, तो वो डरा हुआ है कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो पहला इश्यू आता है फेथ, किसके ऊपर? खुद के ऊपर। जो सामने वाला इंसान होता है उस आदमी को खुद पे यकीन नहीं होता है। दूसरा दूसरा उसको जो सामने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वो सही पर्सनैलिटी में नहीं है, सही कम्युनिकेशन में नहीं है, सही कॉन्फिडेंस में नहीं है, सही एक्साइटमेंट में नहीं है, शक्ल सूरत नहीं है, तो वो उसको भी ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि तू खुद का ध्यान रख ले, तू खुद कामयाब हो जा, यही बहुत बड़ी बात होगी, तेरे साथ मैं जुड़ूंगा तो पक्की बात है कि मैं तो पक्का कामयाब नहीं हूं। तो दूसरा यकीन आता है उसका सामने वाले इंसान के पास कि जिसके साथ मैं ज्वाइन कर पा रहा हूं, क्या ये मुझे डेवलप कर पाएगा, क्या ये मुझे सपोर्ट कर पाएगा, क्या मुझे ये ग्रो कर पाएगा। तो दूसरा यकीन उसको ये चाहिए होता है कि सामने वाला इंसान जो है वो मुझे ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तीसरा यकीन, जो तीसरा यकीन है वो आज हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या कंपनीज को लेके या बाकी चीजों को लेके कि ये चीजें यहाँ पॉसिबल है कि नहीं है, ये कंपनी सही है कि नहीं है। नेट मार्केटिंग के बारे में मैंने यूट्यूब पे देख रखा है या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख रखा है, तो वो चीजें उसके दिमाग में चल रही होंगी। तो कुछ और वजह, तीसरी वजह ये होगी कि वो कंपनी को लेके या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो उसको इंफॉर्मेशन मिल रखी है उसकी वजह से वो झिझक रहा है, हेजिटेट कर रहा है इस बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। तो कोशिश करिए या तो वो खुद ही बोल दे, नहीं तो आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, उसको रीड करिए कि प्रॉब्लम कहां है। आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए कि जब मुझे ये बिजनेस प्रेजेंटेशन मिली थी तो मेरे एक दोस्त ने मेरे से 2 महीने, 5 महीने, 8 महीने पहले कोई कंपनी ज्वाइन की थी और उसका बुरा हाल था, और मैं उसको जब देखता था मैं सोचता था गलत फंस गया है, तो उसका इंप्रेशन मेरे ऊपर बहुत गलत पड़ा हुआ था। और जब मुझे ये प्रेजेंटेशन मिली तो मैंने अपनी सीनियर से पूछा जो मुझे प्रेजेंटेशन दिखा रहा था कि मेरे उस आदमी का हाल क्यों खराब हो गया।
या मैंने फेसबुक पे पढ़ा, कुछ भी रीड करने को मिलता हो, उस आदमी को सेल्फ एग्जाम्पल से एक्टिवेट करना होता है कि वो हाँ हाँ सर यही यही दिक्कत है सर, यही हाँ सर ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम। मतलब कि जब तक वो उस ओरिजिनल दिक्कत को नहीं बोलेगा, ना वो जल्दी ज्वाइन करेगा, ना वो पैसे निकालेगा, ना वो इच्छा से काम करना शुरू करेगा। लेकिन आपने उस हार्ट बटन को ढूंढ लिया, उस चीज को ढूंढ लिया जिसकी वजह से वो बहाने बना रहा है, एक्सक्यूज बना रहा है, और आपने सही तरीके से उसका आंसर दे दिया, तो हो सकता है वो आदमी आपके साथ जुड़ जाता। अब मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम लोगों का तीन चार चीजें होंगी। एक तो उसको खुद को यकीन नहीं होगा, दूसरा उसको आपके ऊपर यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो दो चीजों को देख के डिसाइड कर रहा है इस बार। उसको कंपनी से, नेटवर्किंग से लेके कोई ज्यादा अभी इश्यू नहीं है, वो बाद में जाके हो सकता है 4-5 मीटिंग के बाद वो जज करना शुरू करे, लेकिन पहला वो दो चीजों पे डिसाइड करेगा। तीसरा, जो सोशल मीडिया से उसके दिमाग में जो चीजें सिंक की गई हैं, उसका एक छोटा सा इंप्रेशन उसके दिमाग के ऊपर पड़ा हुआ है, और शायद उन चीजों को देख के वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये तीन चीजें होंगी जिसकी वजह से जो बहाने बना रहे होंगे, एक्सक्यूज बना रहे होंगे, असली कारण को नहीं बता रहे होंगे। तो प्लीज पहले इन तीन चीजों के ऊपर जरूर थोड़ा बहुत अपना एग्जाम्पल लेके शुरुआत करें, ताकि वो असली मुद्दे को कुरे दे। अब बारी आती है कि उसके पास जो बाकी के डाउट्स हैं, बाकी के ऑब्जेक्शन है, कि वो खुद आगे आगे होके पूछ सकता है कि सर ये मैंने एक कंपनी के बारे में सुना था वो भाग गई, मैंने सर एक दोस्त को देखा था जो बिजनेस में सक्सेस। कुछ ऐसे साहसी पुरुष, साहसी योग लोग भी होते हैं जो सवाल सीधा पूछ लेते हैं कि सर इसमें पैसे कैसे आते हैं, इसमें सर फलाना आदमी काम करता था वो कामयाब नहीं हुआ, इसमें ये दिक्कत थी सर। कुछ साहसी लोग सवाल पूछ लेते हैं, और उन सवालों को कैसे जवाब देना होता है, उनकी टेक्निक क्या है। उनकी भी टेक्निक क्या है? फील फेल्ट फाउंड। किसी से बहस करने के लिए जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी को ऐसे जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो उधर से जवाब देगा और मैं उसका उल्टा जवाब दूंगा। हम उसको, अगर वो हॉट एंड वार्म प्रोस्पेक्ट है, हम उसको रियलाइज करवाएंगे कि वो जो सोच रहा है, मैं भी जब पहली बार इस प्रोजेक्ट को देख रहा था लगभग लगभग सेम चीज मेरे दिमाग में भी चल रखी थी, और जब मैंने सीनियर से पूछी, तो जब मेरे सीनियर ने इसको क्लियर किया, तब मेरी बातें मुझे क्लियर हुई। इसको कहते हैं फील फेल्ट फाउंड। जो आपको लग रहा है वो मुझे भी लगा, लेकिन जब मैंने अपने सीनियर से इसके बारे में बात की, तो उन्होंने जब मुझे जस्टिफाई किया, तब जाके मुझे ये आंसर मिला। यानी कि जो आंसर आपने देना है वो डायरेक्ट नहीं देना है, अपने सीनियर का रेफरेंस लेके देना है कि उन्होंने ऐसा बताया था। तो फील फेल्ट फाउंड को यूज करें। अगर आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 में 2-3 बार आप फील फेल्ट फाउंड जरूर डालें, ताकि गेस्ट को आप लड़ने के मूड में नहीं कि उसने तलवार फेंकी और आपने तलवार फेंकी। आपको एक मोल्ड करने वाली थेरेपी रखनी पड़ेगी कि उसने ये बात ऐसे फेंकी, मैं इसको इस तरीके से मोल्ड करके फिर उसको ऐसे दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? फील फेल्ट फाउंड फॉलोअप का एक बहुत अच्छा टेक्निक है। अगर आप हॉट और वार्म प्रोस्पेक्ट, जो अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, सही प्रोस्पेक्ट हैं, अगर आप उनको हैंडल कर रहे हैं, बाकी नकटों का कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों का, जो लोग मजे लेने आए होते हैं, उनके मजे ही लेने पड़ते हैं, उनका नेगेटिव ही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, उनको हमेशा एहसास दिलाइए कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जैसा आप अपने दिमाग के अनुसार सोच रहे हैं, इससे अलग इसका आंसर है या इसका अलग जवाब है। तो फील फेल्ट फाउंड को हमेशा यूज करें। तो ये है फॉलोअप। अब फॉलोअप के कुछ क्वेश्चंस हम मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे टाइम के क्वेश्चन अलग थे, हो सकता है आपके टाइम के क्वेश्चन अलग हों। तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर, अगली बार ये क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा फॉलोअप के ऊपर या हर चीज के ऊपर, जिस तरीके के सवाल आप पूछना चाहते हैं। बस याद रखें कि हम एक क्वालिटी कम्युनिकेशन करें। अगर कोई सस्ता सवाल पूछेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा, अगर एक अच्छा जो सवाल पूछेगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे कि गेस्ट क्या पूछता है, गेस्ट किस तरीके की बात करता है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप अगर गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे, तो मैं आपको 100% सेटिस्फाई करूंगा कि वो सारे क्वेश्चंस हम क्लियर कर सकते हैं। तो अगले बार के सेशन के अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे कि एक सेल को क्लोज कैसे किया जाता है। तो यहां तक बात समझ आई कि हमें लगभग लगभग किसी आदमी के
पैसे की चर्चा से फॉलोअप शुरू करना है कि रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं सर। जब तक पैसे की बात शुरू नहीं हुई है तब तक आप फालतू के खेतों में घूम रहे हैं, आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। पैसे से रिलेटेड चर्चा हो, क्या आप चीजें पसंद करना चाहते हैं, किन चीजों को लेना चाहते हैं, नाइन के क्लब के लिए कितना अमाउंट आपके पास ऑलरेडी इस वक्त है, और आप थोड़ी देर में हम कितना और अरेंज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक होने चाहिए। इसके बाद जो सवाल जवाब आएंगे उसके लिए आप मेंटल रूप से तैयार रहिए कि ये मुझे देने ही पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने प्रेजेंटेशन जबरदस्त दी और मैंने इसको जबरदस्त फॉलोअप कर लिया, या मैं जबरदस्त और वो ये अलमारी से पैसे निकालेगा, एटीएम से ट्रांसफर कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके की आइडियल एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दीजिए। आपको बातचीत करनी पड़ेगी और उसके अंदर फेथ डेवलप करना पड़ेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ, आप एक कदम चलोगे मैं 100 कदम आपके साथ चलूंगा। आपको डेवलप करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने आराम को छोड़ के आपके अनुसार, आपके बिजनेस प्लान के अनुसार, आपके गोल्स के अनुसार आपके साथ पूरा फेयरली काम करूंगा। आपको ये विश्वास दिलाना है, तब जाके आपके फॉलोअप की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और 100% इल्यूजन में ना जाएं। हर आदमी की सेल नहीं चाहिए होती है। अगर आप हर आदमी की सेल लेने जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बैड एक्सपीरियंस से अपने दिमाग की पेटी को भर देंगे, और वो बैड एक्सपीरियंस आपको हर जगह पे डराएंगे और आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस लूज करने का मौका दे देंगे। तो फॉलोअप के बारे में फील फेल्ट फाउंड, चार इश्यूज, चार एक्सक्यूज हैं और एक इशू है। नो हरी, नो टाइम, नो मनी और नो डिजायर। ये सिर्फ और सिर्फ आदमी के बहाने हैं, एक्सक्यूज है। हर आदमी को पैसा कमाना है, जल्दी कमाना है, बहुत ज्यादा कमाना है, और हर आदमी इंटरेस्ट तो छोड़ो, दूसरों के सर के बल चल के पैसे कमाने को तैयार है, अपनी ईगो को कंप्रोमाइज करके कर तैयार है। तो ये तो एक्सक्यूज है। इशू एक है फेथ, सेल्फ पे, आप पे, मैक्सिमम, ये दो है। तीसरा एक जो सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन तरीके से जो उसने चीजें देख रखी हैं, उसका इंप्रेशन उसको हेजिटेट कर रहा है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप प्यार से एक अच्छा टाइम बिताएंगे, प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी 20-25 मिनट की होनी चाहिए। फॉलोअप आपका हो सकता है 30 से 35 मिनट, 45 मिनट तक भी जाए। प्रेजेंटेशन बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। जितनी प्रेजेंटेशन जल्दी करोगे उतने ज्यादा आपके पास, उसके पास सवाल होंगे, उतनी ज्यादा बातचीत का तरीका बनेगा और रिजल्ट पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। जब गेस्ट बोलना शुरू करेगा उस आदमी के साथ रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाता है जो सामने वाला आदमी बोलता नहीं है। चलिए, तो इन चर्चाओं को मैं आज आपके साथ शेयर कर पाया, लेकिन मैं आज छोटा सा डिस्कशन एक और करना चाहता हूं। हमारे पास टाइम है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ छोटा सा डिस्कशन और करना चाहता हूं। कर सकते हैं। हमारे पास टोल फ्री नंबर है या फिर कंपनी के नंबर हैं। कुछ इश्यूज आपने जो लिखे हुए हैं, मैं प्लीज गरिमा जी से कहना चाहता हूं कि आप उन टोल फ्री नंबर्स को लीजिए कंपनी से और उनसे चर्चा कीजिए। आपको 24 घंटे में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत फास्ट सोल्यूशन आपको वहां पे हमारी जो टीम है वो प्रोवाइड करती है। चलिए, तो आज की चर्चा जो है वो मैं आपको सिर्फ अपने प्रोस्पेक्टिव के साथ, जैसी मेरी नेटवर्किंग रही वो ये रही कि अगर मेरे अपलाइन ने मेरे को सही तरीके से गाइड नहीं किया होता, सही तरीके से मुझे हैंडल नहीं किया होता, सही तरीके से मुझे प्यार मोहब्बत नहीं दी होती, सही तरीके से डांटा नहीं होता, सही तरीके की मेहनत नहीं करवाई होती, सही तरीके की मेहनत नहीं करवाई होती, तो शायद तो शायद मैं भी यहां तक नहीं पहुंचता। ये सब कुछ मेरी अपलाइन, जिसने मुझे संरक्षण दिया, जिस आदमी ने मुझे मेरे ऊपर 3-5 महीने वो सारा कल्चर दिया, जो सारी चीजें सिखाई, उसका ही रिजल्ट है कि आज मैं सही तरीके के पर्सन के रूप में अपने आप को डेवलप कर पाया। तो मैं, जो भी लोग हमारे इस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज लोगों को बिजनेस ना समझें। लोगों की भावनाएं हैं, लोग आपके साथ, सही आदमी के साथ प्लीज सही आदमी को जज करें, आइडेंटिफाई करें और सही आदमी को प्लीज डेवलप करें।
इस तरीके से जैसे हम अपने बच्चों को 25-25 साल डेवलप करते हैं और फिर जाके उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। आप किसी आदमी को 25 तो दूर की बात, 5 महीने भी अगर उसको उस तरीके की फीलिंग दे दो कि ही स्पेशल फॉर यू, या ही और शी स्पेशल फॉर यू, वो 5 महीने के बाद आपके लिए जब भी कुछ अपने लिए कमाएगा, उसका हिस्सा आपके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आपको 25 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 5 साल, 5 महीने उसकी गलतियों को, 5 महीने उसकी छोटी छोटी चीजों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। उसको एज ए क्रिटिक्स आप उसकी छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं कि वो बहुत बेस्ट इंसान कैसे बनेगा और बेस्ट बिजनेसमैन कैसे बनेगा। और जितनी भी उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या टेक्निकल इश्यूज हैं, फॉलोअप को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके, बारीक से बारीक चीजों पे अगर आप काम करें थोड़ा सा पेशेंस रख के, तो आपको पूरी जिंदगी उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी जिंदगी उसका लीवरेज ले सकते हैं। तो 5-7 महीने अपने बच्चों को या अपनी डाउनलाइन को इस तरीके से तैयार करें। आइडेंटिफाई जरूर करें, मैं यही नहीं कह रहा हूं हर आदमी को आप सपोर्ट करें, मैं कह रहा हूं आप उसको आइडेंटिफाई करें कि क्या ये राइट पर्सन है। उसके कैरेक्टर को देखें, उसकी वैल्यू सिस्टम को देखें, उसके गोल के प्रति सीरियसनेस देखें, उसकी डिटर्मिनेशन देखें, उसकी कमिटमेंट देखें, उसकी इज्जत देने के तरीके को, ग्रेटिट्यूड को देखें। इन चीजों को जज करके एक राइट पर्सन को डेवलप करें। आप इस बिजनेस में लोगों को बनाएं, लोग अपने आप आपको अमीर बना देंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि प्लीज आप लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को पैसों को कमाने के तरीके से ना देखते हुए भगवान के इस तरीके को देखें कि आपको कहीं ना कहीं कोई माध्यम दे दिया कि आप लोगों को डेवलप कर सकते हैं, लोगों को आप कुछ ना कुछ लायक बना सकते हैं। और उस लायक बनाने का एक लास्ट में जाके बाई प्रोडक्ट आपको जरूर मिलेगा, एक अच्छी खासी जिंदगी सुख शांति से भरी, और ये बहुत पैसा कमाने वाली है। तो जो कर रहे हैं वो करिए, जितना बिजनेस आप रिटेल से कर रहे हैं वो करिए, जितना लोगों को प्रोडक्ट के बारे में आप अच्छे से बात कर सकते हैं वो करिए। जिनको आप, अब देखिए सीधी सी बात है, आप मर्सिडीज, अगर कोई 50 लाख की गाड़ी है और मारुति खरीदने वाला मर्सिडीज के शोरूम चले जाएगा, तो वो मना करके आ जाएगा नहीं मुझे नहीं खरीदनी, तो मर्सिडीज वाला नेगेटिव हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं था। वो 2-3 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने वाला आदमी 50 लाख की गाड़ी के लिए मना थोड़ी कर पाएगा। तो इसका मतलब है प्लीज सही आदमी को सही चीज दोगे तो वो ले लेगा, लेकिन गलत आदमी को अलग चीज दोगे तो वो मना करेगा। तो प्लीज आप सही आदमी को सही चीज दोगे, जिसको जो बीमारी है उसको वो प्रोडक्ट दोगे, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो चीज दोगे, तो शायद कोई आदमी आपको मना नहीं करेगा। आप सही आदमी को बिजनेस, अब कोई आदमी, कोई औरत ऐसी है जो 70 साल पूरा कर चुकी है और उसको बता रहे तुम करोड़पति बन जाओगे, ठीक। कोई आदमी ऐसा है जिसको मतलब कि 8वीं पास नहीं है, 7वीं पास नहीं है, उसको भी धमाधम चिपकाए जा रहे हो कि तुम करोड़पति बन जाओगे। तो कुछ चीजों को लेके प्लीज आप सही आदमी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी और सही आदमी को सही प्रोडक्ट जब आप रिकमेंड करोगे, कोई भी मना नहीं करेगा, सब आपको यस बोलेंगे। लेकिन मर्सिडीज के शोरूम में अगर मारुति खरीदने वाला आदमी जाएगा तो वो मना करके ही आएगा, क्योंकि उसकी खुद की औकात नहीं है, मर्सिडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप राइट प्रोस्पेक्ट को राइट चीज गाइड करिए, वो आपके साथ जरूर किसी ना किसी माध्यम से कनेक्ट होगा। तो इन्हीं शब्दों को मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि